बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से। जी हाँ, पश्चिम बंगाल के सियासी गलियारों में हड़कंप मचा हुआ। एक और जहां भारतीय जनता पार्टी की भारी बहुमत वाली जीत सामने आई है, तो ममता बनर्जी मुंह के बल गिरी हैं। एक और ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह रही हैं कि मैं इस्तीफा नहीं देने वाली हूं, क्योंकि इस हार को मैं स्वीकार ही नहीं करती हूं। ये मेरी हार नहीं, बल्कि मुझे हराया गया है। इसमें चुनाव आयोग, भारतीय जनता पार्टी, सबको उन्होंने लपेटे में लिया है। बता दें कि विधानसभा चुनाव में मिली शिकस्त के बाद ममता बनर्जी का दोहरा झटका भी लगा है। एक तरफ जहां चुनावी नतीजे सामने आकर पश्चिम बंगाल की जनता ने अपना मत बता दिया है, अपना मूड बता दिया है, तो वहीं अब उनकी सुरक्षा में भी कटौती की जा रही है। कल ममता बनर्जी के घर के सामने से सिक्योरिटीज हटाई जा रही थी, तो वहीं अब खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को मिली Z+ सिक्योरिटी के अलावा जो अतिरिक्त सुरक्षा मिली थी, उसे हटाया जा रहा है, उसे वापस ले लिया गया। जी हाँ, आज पश्चिम बंगाल में कोलकाता पुलिस के हेडक्वार्टर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया, जहां पर यह कहा गया है कि अभिषेक बनर्जी की जो सुरक्षा है वो Z+ सिक्योरिटी तो बनी रहेगी, लेकिन उसके अतिरिक्त जो सिक्योरिटी बनी हुई थी उसे हटा लिया गया है। बता दें कि Z+ सिक्योरिटी में 55 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी और NSG कमांडो की सुरक्षा रहती है, जो बनी रहेगी। इसके अतिरिक्त सरकार, राज्य सरकार के द्वारा प्रदान की गई जो एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स और बैरिकेड्स हैं, वो हटा लिए गए हैं। अभिषेक बनर्जी के आवास के पास लगे हाई टेक कैंची बैरिकेड्स, जो सीजर बैरिकेड्स भी कहा जाता है, उन्हें भी हटा लिया गया है और सामान्य गार्ड रेल लगा दिया गया है। यह निर्णय 5 मई 2026 को हुए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद लिया गया है, जिसमें ममता बनर्जी की भी अतिरिक्त सुरक्षा कम कर दी गई है। पार्टी का कोई दफ्तर था, उसको तोड़ने की कोशिश की, बट दिस हैपेंड इन प्रेजेंस ऑफ पुलिस, कोलकाता पुलिस। क्या कोई एक्शन लिया गया है? लिया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा। अभी पहले जो JCB का मतलब जो घटना हुई उसको पहले कंटेन करेंगे, पुलिस का फॉलोअप एक्शन होगा। जो लोग पुलिस अफसर वहां थे और जिन्होंने हैक नहीं किया है, रिपोर्ट जनरेट होगा, जो कार्रवाई होती है की जाए, बिल्कुल की जाए। इंस्ट्रक्शंस हैव बीन इशूड एंड दे हैव टू कंप्लाई विद दैट। এটা মর্ডার হয়েছে, এটা ইন্টার গ্যাং রাইভালরি মতন আছে, কোনো পলিটিক্যাল কানেকশন নেই। একটা লোক অ্যারেস্ট হয়েছে, ওখানে আরো নাম পাওয়া গেছে। হ্যাঁ, ডিটেইন হয়েছে না, ডিটেইন করা হয়েছে, ভেরিফাই করা, কিন্তু নাম আমরা পেয়েছি 5-6 জন লোকাল নোন লোক আছে। না, ওর যে লোকটা আছে ওই ওরা বন্ধু বান্ধব ছিল, ওদের ওইখানে কিছু কনস্ট্রাকশন বিজনেস নিয়ে ঝামেলা ছিল এবং এখন হয়েছে। তারপরে একটা লোক অনেকদিন এলাকা থেকে বাইরে ছিল, এলাকাতে ঢুকেছে, তারপরে এরকম একটা ঘটনা হয়েছে। যারা যুক্ত আছে অ্যারেস্ট করা হবে। Sir, reports are coming in that some security have been withdrawn from the former chief minister's residence and also Mr. Banerjee's residence. If you could just elaborate on that. এটা extra deployment ছিল এখানে, depending on the sensitivity of the area, ওই ওটা স্কেল ডাউন করা হয়েছে। কিন্তু যে সিকিউরিটি ক্যাটেগরাইজেশন আছে এই ব্যাপারে আমি বলতে পারি না, কেন একটা ডাইরেক্টর অফ সিকিউরিটি ডিসাইড করে, বাট স্টিল what I can tell you that as per the categorization existing as on date, that is there, that deployment is there on the ground. Total 80 people have been arrested. हाँ, যেটা প্রিভেন্টিভ যদি করা হয়েছে বা স্পেসিফিক কেসে অ্যারেস্ট হয়েছে 65, প্রিভেন্টিভে 15টা লোক অ্যারেস্ট। Sir, over and above the security category that was given to them, it is not over and above. এটা categorization of our area security. ঠিক আছে, তো অনেকগুলো লেয়ার থাকে, তো সেলিং সিকিউরিটি আছে, ওইগুলো আবার রিভিউ করা হচ্ছে। As per the security categorization, যেটা ইন্ডাইরেক্ট ছিল, that is there. পুরো ডিটেইলস যদি আমি যেটা বললাম, you can collect it from Directorate of Security, who are in charge of all Z+ categories protecting. না, আমাদের কাছে কোনো স্পেসিফিক ইনফরমেশন এই ব্যাপারে নেই।
না, আমাদের কাছে এই টিকিটের ব্যাপারে কোনো কমিউনিকেশন নেই। তাহলে বিষয় যেটা হচ্ছে যে বিভিন্ন জায়গায় গন্ডগোলের যে ঘটনাটা আছে ভাঙচুর হচ্ছে সেটা কি আপনাদের একটা থেকে স্পষ্ট এবং কড়া বার্তা যে তিনি নয় এবং গন্ডগোল না হয়। ইয়েস, কোনো কেস হয়েছে আন্তর্জাতিক মার্কেটে কেস হবে বললাম তো, ওটা ফলো করতে জানতে হবে কোন ইমিডিয়েটলি আই ক্যানট টেল ইউ। Sir, we have seen some similar kind of call in Tokyo area late last night by huge mobilization in that. Case was it was not huge mobilization, around 200 odd people were there, and then 40 people have been arrested under preventive sections. Already within a CAPF deployment as a tickets are there. এমনি এখন কোনো সমস্যা নেই। কোনো জায়গায় যদি কোনো ভ্যান্ডালিজমের ঘটনা ঘটে আমাদের মনে কি আসে শুধুমাত্র কি কলকাতা পুলিশ সেখানে মুভ করবে না এবং ওই সেন্ট্রাল ফোর্স সেখানে? আমি এখন বললাম পুরো ভোট পর্ব যেরকম হয়েছে ওই রকমই পুরো ভোট পর্বের সিএপিএফ ছিল, কলকাতা পুলিশ ছিল, এখনো সিএপিএফ আছে, আমরা জয়েন্টলি বললাম নোডাল অফিসার আছেন, কম্বাইন্ড কন্ট্রোল রুম আছে, সো উই আর ওয়ার্কিং জয়েন্টলি। কলকাতায় পোস্টপোন ফাইন্যান্সিং অর্ডার কমপ্লিট হয়েছে বা কি হয়েছে পোস্টপোন ভায়োলেন্সে কিছু ভ্যান্ডালিজম হয়েছে যেখানে অনেকবার কোনো কমপ্লেনই হয়নি, আমরা সুমোটো কেস করেছি, কেস করেছি, রাস্তা ধারে কোনো বিল্ডিং আছে বা কিছু আছে ভাঙচুর করেছে, ওইগুলো আমরা করেছি। কোনো জায়গায় কোনো গন্ডগোল হলে সেই জায়গার মানে এলাকার মানুষ তো আপনাদেরকে জানাবে আসলে কি কোনো পার্টিকুলার নম্বর দেবে না 100 যে নাম্বারগুলো আগে ছিল সিও কন্ট্রোল রুমও চলছে, আমাদের 100-112 দুটো নম্বরই চলছে। এছাড়া অনেক লোক আছে যারা অনেক লোক সঙ্গে সম্পর্ক আছে, যে কোনো ভাবে খবর পাচ্ছি আমরা ডিরেক্টলি। সো যে আগে কমপ্লেন সেল ছিল দ্যাট কমপ্লেন সেল ইজ স্টিল ইন অ্যাকশন। সো উই আর টেকিং কমপ্লেন, উই আর ডুইং ফলো আপ অ্যাকশন, তারপরে রিপোর্টিং অব্লিগেশন আছে, তো রিপোর্ট করতে হচ্ছে, ওটা আমরা জানিয়ে দিচ্ছি। ওই নাম্বারগুলোতে ফোন করলে পাবেন। আমরা সেটা বলছিলাম আমরা এই নম্বর থেকে বেশি কাজ দিয়েছিলাম, ইনক্লুডিং আওয়ার পুলিশ স্টেশন নাম্বার ডিউরিং সিবিএস এক্সারসাইজ। ওইগুলো কিন্তু অনেক লোকের কাছে নাম্বারগুলো আছে, ওই নাম্বার থেকে আমাদের ফোন আসছে। এই যে বলে ওইখানে মার্ডার হয়েছিল না, ওই ঘটনাটা কিন্তু 100 ডায়ালে প্রথম খবর পাওয়া যায়, তারপরে এন্টারলিটা, তারপরে পুলিশ এখানে এসে কাজ করছে। सुरक्षा की दृष्टि से हम लोग उसको करते रहे, कोई समस्या नहीं आएगी। और जो घटना दुर्घटना जो भी होगा उसके लिए हम लोग कहते हैं, हम लोग अलर्ट है, सतर्क है, जागरूक है। किसी भी नागरिक को किसी तरह का कोई खतरा महसूस नहीं होगा, इसलिए हम लोग सपोर्ट देते हैं। पुलिस के साथ आप लोग के सहयोग से, जनता के सहयोग से हम उसमें कामयाब होंगे। इस तरह कोई घटना दुर्घटना नहीं होगा, हम उसमें सहयोग सबको साथ लेकर के हम लोग सुरक्षित जो हमारे सर आपकी कंपनी पोस्टल लाइसेंस के लिए यहाँ पर डिप्लॉय है, लेकिन पिछले 2 दिनों में जांच आप जैसा कार्रवाई हमसे बात होता है कुछ हम लोग कार्रवाई करते हैं। हो सकता है ऐसा आप उसको रिपोर्ट करें, हम लोग चालू करें, हम रिपोर्ट कर रहे हैं, जा रहे हैं, हम सिचुएशन को हम लोग डील करने के यह कदम राज्य सरकार में सत्ता और राजनीतिक परिदृश्य को बड़े बदलाव की ओर दर्शाता है, जहां टीएमसी की हार के बाद उनके नेताओं की अतिरिक्त वीआईपी सुरक्षा की समीक्षा की जा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या ममता बनर्जी इस्तीफा देती हैं या फिर अपने कहे हुए शब्दों पर अड़ी रहती हैं। और अगले वीडियो में आप देख पाएंगे कि कैसे अगर ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देती हैं तो राज्य में क्या होगा, कैसे नया मुख्यमंत्री चुना जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट HNN न्यूज।